लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियाँ जल गई, तो दुकानें जल गई। बहराइच के महाराजगंज में हिंसा में शामिल लोग कौन थे? इसे रोकने में पुलिस क्यों फेल हुई? क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? इसको लेकर अब रिपोर्ट्स बाहर आई हैं और दैनिक भास्कर ने 5 दिन तक महाराजगंज और उसके आसपास के गांव में इन्वेस्टिगेशन किया। कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण किरदार भी ढूंढे। बहराइच हिंसा को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बहराइच हिंसा में बीजेपी का हाथ है और बीजेपी के लोगों ने बहराइच में जानबूझकर ही दंगा करवाया। इस मामले में पुलिस ने अब तक मुख्य रूप से 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बेड़वा गांव ले चलते हैं। इसकी वही सड़क है ये। इस सड़क पर रिपोर्टर्स को 2 युवक मिले। उन्होंने जानने की कोशिश की क्या वो हिंसा में शामिल थे। शुरू में उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन काफी देर बातचीत हुई तो उन्होंने उपद्रव को सिलसिलेवार तरीके से बताया। युवक सबूरी मिश्रा ने कहा, तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता। दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियाँ जल गई, तो दुकानें जल गई। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे। इस पर पहले युवक ने कहा कि तभी तो सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। दोनों युवक जिस उपद्रव की बात कर रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ। उस दिन रामगोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकली थी। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया गया। यहीं पर हीरो बाइक की एजेंसी में भी आग लगा दी गई। इसमें 25 से 30 गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम से है, लेकिन इसमें पैसा सिराज का लगा हुआ है। भीड़ में शामिल लोगों को ये बात पता थी। इसके बगल में ही लखनऊ सेवा अस्पताल को भी फूंक दिया गया। ये भी एक मुसलमान का ही था। सुरेश्वर सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा तुरंत दर्ज करवाया। विधायक का कहना है कि जब वो कुछ अन्य लोगों के साथ प्रतिमा विसर्जन यात्रा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस जा रहे थे तो अर्पित श्रीवास्तव और उसके साथ शामिल लोगों ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग की। खैर, बीजेपी के विधायक द्वारा अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण बात करते हैं। विधायक की इजाजत बिना पुलिस मामूली एफआईआर भी दर्ज नहीं कराती। एनकाउंटर के बाद जब घायल सरफराज और तालीम को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां भारी फोर्स तैनात की गई थी। हरदी थाने में तैनात एक पुलिस अफसर ने कुछ बातें कही। इनकी पहचान उजागर नहीं कर सकते हैं तो पुलिस अफसर ने क्या बताया? पुलिस अफसर ने विधायक को लेकर बड़ा खुलासा किया। बताया कि विधायक से पूछे बिना आसपास के 4 थानों में 151 मामूली केसेस तक में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। विधायक जी का पूरे जिले में होल्ड है। डीएम एसपी उनकी ही बात सुनते हैं। पुलिस अफसर ने यह भी बताया, मुझे सूचना मिली है कि रामगोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हमीद के परिवार से टसल थी। अब्दुल का बेटा जिसने गोली मारी है वो बदमाश है। अगर दोनों में विवाद नहीं होता तो रामगोपाल सिर्फ अब्दुल के घर का ही झंडा नहीं उखाड़ता। वहां तमाम मुस्लिम घर हैं जिन पर झंडे लगे हैं। अंत में एक और वीडियो दिखाते हैं। ऐसे ही इस वीडियो में आपने देखा महाराजगंज में हिंसा कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन सीओ रुपेंद्र गौड़ टीयर गैस चलाते हैं, लेकिन वो चलती नहीं है, जिसके बाद भीड़ की ओर से पत्थर फेंके जाने पर पुलिस बल पीछे भागता नजर आ रहा है।
खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमने कोशिश की है अब तक की जितनी गतिविधियां हो रही हैं और सबसे ताज़ा अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं। आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।